हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एनपीज रिटर्न थिंग चैनल में। आप सबको पता है कि हम आज मैथ्स 1 का पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बच्चों आज के इस वीडियो से आपको आपके आज के मैथ्स 1 के पेपर में आपको कितने मार्क्स मिले हैं जरूर पता चलेगा। इसलिए बिल्कुल भी देर न करते हुए हम आज के पेपर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए में पूछा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। उसमें 1 पूछा है, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन डेटर्मिनेंट। स्टूडेंट यहाँ हमें डेटर्मिनेंट पूछा था, तो इसका आंसर होगा बी। और आपको यहाँ पे सिर्फ अल्टरनेटिव लिखना है, ना कि पूरा आंसर। तो इसका आंसर आपको लिखना था बी ऑप्शन। सेकेंड यहाँ पे पूछा गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका भी आंसर ऑप्शन बी ही है। आपको यहां पर भी बी ही लिखना है। थर्ड वन में पूछा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये आपको एपी दी हुई है और इस एपी में से आपको कॉमन डिफरेंस पूछा था। तो इसके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो ये जो 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से इसका आंसर है डी। फोर्थ वन में हमें पूछा है, विच नंबर कैनॉट रिप्रेजेंट ए प्रोबेबिलिटी। देखो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। तो आपको इसका आंसर लिखना था बी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो हर एक को शेयर करनी है। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 1B के तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। हमें यहाँ पे ये जो सब क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सॉल्व करने थे। आपने किया होगा, पेपर तो इजी था ही, है ना। तो देखो यहाँ पे हमें दिया है 2x + y = 7। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। और x + 2y = 11, ये हम इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे हमें पूछा है x + y की वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अरे भाई बताओ कोई, तो एडिंग करना पड़ेगा। यस, तो आप इसको एडिंग करोगे, किया होगा आपने। एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, सेकेंड है x + 2y = 11। इसके हम एडिंग करेंगे तो हमें मिलेगा 7 और 11 18, यहाँ पे 3y और यहाँ पे 3x। तो यहाँ पे हम 3 कॉमन लेंगे, x + y 18। 3 को हम वहाँ पे भेजेंगे तो मल्टीप्लाई से डिवीजन में जाएगा। 3 से 18 को डिवाइड करो तो हमें मिलेगा 3 × 6 = 18। तो जो हमें पूछा था कि x + y की वैल्यू फाइंड करो, तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, आपको फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। आपको फर्स्ट टर्म निकालने को बोला है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि n क्या होगा? n1 होगा। तो यहाँ पे हमें n क्या लेना है? 1 लेना है। ठीक है, और ये 1 आपको पुट करना है और उसका आंसर निकालना है। तो t फर्स्ट हमें क्या मिलेगा? t × 1 - 4 = 3 × 1 = 3 - 4। तो हमें फर्स्ट टर्म मिलेगा -1। नेक्स्ट पूछा है, थर्ड वन में हमें पूछा है, हाउ मेनी अल्फा न्यूमरल्स आर इन द फॉर्मेट ऑफ GSTIN। तो अल्फा न्यूमरल्स कितने होते हैं? 15 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने पूछा था टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली राइट द सैंपल स्पेस। हमें यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालने को बोला था। बहुत ही इजी है, 2 कॉइन अगर टॉस करते हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या मिलता है, फटाफट से कमेंट करो यार। सैंपल स्पेस ये क्या होता है, सैंपल स्पेस यस से कंसिडर होता है। और 2 कॉइन यदि आप टॉस करते हो तो आपको ये सैंपल स्पेस मिलता है। तो चलो बच्चों, हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के पेपर में क्वेश्चन नंबर 2A में क्या पूछा है, कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे कुछ हमें एक्टिविटीज दी हुई है, उसमें से हमें 2 एक्टिविटीज करनी थी, आपने की होगी। उसमें से फर्स्ट वन ग्राफ के ऊपर एक्टिविटी पूछी है। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी है -2, y की वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करके निकालनी थी। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे हमें x की वैल्यू -2 दी है, तो ये सॉल्व करके हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। और एक्स वाई रहेगा 2 -2 और 3। उसके बाद में सेकेंड वैल्यू हमें y की दी है 1, तो y की वैल्यू जो दी हुई है वो इस इक्वेशन में यदि पुट करते हैं तो x मिलता है 2, और यहाँ पे एक्स वाई रहेगा 2 और 1। सेकेंड वन में हम देखते हैं, अभी हमें यहाँ पे भी एक्टिविटी दी है और एक्टिविटी है आई एम ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पे माई स्टैंडर्ड फॉर्म इज, तो हमें सबको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दिया है माई रूट्स आर 5 एंड 12, रूट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट पूछा है सम ऑफ माई रूट्स, उसकी सम करने को बोला है। 12 और 5 कितने हुए, यस करेक्ट 17। तो हमें प्रोडक्ट्स भी, रूट्स का प्रोडक्ट्स भी पूछा है, तो 12 5 जा 60। उसके बाद बोला है माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वेयर -17x प्लस 60 इज इक्वल टू 0। इस तरह से ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी थी, आपने की होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वन एक्टिविटी पूछी है, पुष्पमाला हैज इन्वेस्टेड ₹24,000 एंड परचेज शेयर ऑफ FV ₹20 एट ए प्रीमियम ऑफ ₹4। यहाँ पर भी एक एक्टिविटी दी है जिसको हमें कंप्लीट करने को बोला है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स सी परचेज। एक्टिविटी में दिया है फेस वैल्यू जो है FV है ₹20 और उस पर प्रीमियम है ₹4 का। बच्चों MV का फॉर्मूला क्या है, हाँ FV प्लस प्रीमियम, यस करेक्ट। तो FV ₹20 दी है और प्रीमियम कितना है उस पर, ₹4 का। तो ये एक्टिविटी आपको इस तरह से फिल करनी है। नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन MV, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 24,000 और MV कितना आया है 24। इसको डिवाइड करो तो कितना होगा, 24 1 जा 24 और उसके ऊपर ये 3 0। तो शेयर्स कितने मिले 1000। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की तरफ। यहाँ पे आपको एनी 4 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने हैं। जहाँ पे इक्वेशन 2 दिए हैं x प्लस y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 1 होगा, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 2 होगा। तो देखो यहाँ पे ये 2 इक्वेशन दिए हुए हैं। इक्वेशन 1 है x प्लस y इज इक्वल टू 3 और इक्वेशन 2 है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ पे y को इक्वल कराते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो y एडिशन करके निकल जाएगा। फिर हमें x मिलेगा और x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x भी मिलेगा। देखते हैं, हम अभी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं।
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, सॉरी गलती से मैंने 3 बोला, शायद से हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन हमें ये मिलेगा 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर होगा 3। अब हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 की एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशन 2 and 3, 3x minus 2y is equal to 4, 2x plus 2y is equal to 6। एडिंग करने पे हमें मिलेंगे, ये जो माइनस प्लस माइनस जो है वो निकल जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 3 और 2 रहेंगे, 5x इज इक्वल टू 10। पाई को उधर भेजेंगे तो वो डिवीजन में जाएगा, तो x मिलेगा 2, जैसे कि 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। x की वैल्यू हमें क्या मिली है, 2 मिली है। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जगह हम रखेंगे 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 2 को उधर भेजेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, 3 माइनस 2, तो y मिलेगा हमें 1। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स कितना था 2 और वाई था 1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड वन आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, जहां पे इक्वेशन दिया है m² प्लस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन पेपर बच्चों बहुत ही इजी था, आपने इजीली इसको हैंडल किया होगा। देखो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है m² प्लस 14m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सेकेंड वन था, आपको ये जो 13 है इसके क्या करना था, पार्ट ढूंढने थे। तो हमें मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रोडक्ट जो है वो 13 लाना था और एडिशन 14, तो 13 1 जा 13 लेंगे तो उसकी एडिंग या एडिशन 14 आएगी। तो ये इस तरह से होगा m² प्लस 13m प्लस m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले जो नंबर 2 नंबर दिए हैं उनमें से कॉमन हम लेंगे m, फिर बचेगा m प्लस 13। नेक्स्ट में कॉमन हमें लेना पड़ेगा 1, m प्लस 13 इज इक्वल टू 0। जो कॉमन ब्रैकेट है, कॉमन ब्रैकेट की वजह से हम उसका एक ही ब्रैकेट लेंगे और बचे हुए नंबर नेक्स्ट ब्रैकेट में। ठीक है, आपको ऐसे करना था। फिर m प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ब्रैकेट से आप बाहर निकल कर रखोगे तो इस तरह से होगा। फिर ये जो प्लस 13 है वो उस साइड जाएगा तो होगा -13, और यहाँ पे जो +1 है वो भी उस साइड जाएगा तो होगा -1। तो हमें यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो मिलेगी
-13 और -1। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है फैक्टराइजेशन मेथड का। m की हमें दो वैल्यू मिली, एक है -13 और एक है -1। थर्ड क्वेश्चन इसमें पूछा था फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। यहाँ पे आपको एपी दी हुई है 7, 13, 19, 25 और भी आगे कोई टर्म होंगे। यहाँ पे तो 4 टर्म दिए हुए हैं हमें, और हमें पूछा है 19 टर्म निकालो। तो इसका आंसर आपको इस तरह से निकालना था। देखो आपको ये एपी दी हुई है 7, 13, 19, 25 और भी आगे बहुत सारे नंबर होंगे। अब इसमें हमें ए क्या दिया हुआ है, ए है 7। फिर इसका डी क्या आएगा, 13 में से 7 माइनस करो तो 6। ओके, और हमें पूछा है T19 हमें पूछा है। तो यहाँ पे हमारा n क्या होगा, n भी 19 ही होगा भाई। चलो Tn का फॉर्मूला अप्लाई करते, बोलो फटाफट से। Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस इन ब्रैकेट n-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट करो, n की जगह पे 19 डालो। a कितना है, 7 है। n कितना है, 19 है, -1, और d कितना है, 6 है। T19 या 19 टर्म 7 प्लस 19 -1 कितना हुआ, 18 हुआ, इंटू 6। ठीक है, तो हमें T19 क्या मिलता है देखते हैं। 18 6 का कितना हुआ, 108। यस, अब 19 टर्म देखो, 108 एंड 7 कितने हुए, 115। बहुत इजी था बच्चों, पेपर आपने ठीक से किया होगा। चलो 4th वन की तरफ बढ़ते हैं। वहां पे पूछा है शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹2000। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.5%। व्हाट इज अमाउंट रिसीव आफ्टर द सेल। यहाँ पे हमें अमाउंट पूछा है, सेल के बाद कितनी अमाउंट आती है देखते हैं। चलो भाई 4th वन क्वेश्चन देखते हैं। ए शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹2000। Brokerage is paid at the rate of 0.5%. What is the amount received after the sale? तो बच्चों यहाँ पे सेल के बाद अमाउंट कितना रिसीव होता है ये पूछा है। अब देखते हैं हम इसका आंसर कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर ये 4 है, 2B का 4 है। आपको यहाँ पे MV दिया हुआ है, कितना है, ₹2000। और जो ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज कितना % दिया था, 0.5%। ठीक है, आप बहुत होशियार हो, आपने किया होगा। और आपको अमाउंट कितनी रिसीव की है ये बोला है। ब्रोकरेज जो है वो 0.5% है, पर किस पर, परसेंट यानी अपॉन को 10 लाओ भाई। अरे 2000 पर ब्रोकरेज। ओके, अब यहाँ पे ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, 0.5 इंटू 20, तो कितना आंसर आता है, 10। यस, करेक्ट। अब अमाउंट रिसीव जो है, अमाउंट रिसीव वो 2000 जो MV है उसमें से वो 10 रुपीज माइनस होगा, तो कितने रुपीज रिसीव होगा, यस 1990 रुपीज ये अमाउंट रिसीव होगा। कब, सेल के बाद। ओके, अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको ये टेबल दिया है,
जिसमें क्लास है, क्लास मार्क भी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी है और FI भी दिया है और आपको बोला है मीन निकालो इसका। क्या करो, आपको इसका मीन निकालने को बोला है। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है मीन का फॉर्मूला, फटाफट से बताओ, कमेंट करो कोई तो यार। मीन x बार में शो होता है, यस। फॉर्मूला क्या रहता है, सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। तो आपको यहाँ पे टोटल निकालना था, है ना। यहाँ पे आपको टेबल शो करके टोटल निकालना है। तो कितना टोटल हुआ, FI कितना हुआ, 60, क्या 60 हुआ ना। और FI XI कितना हुआ, 300। अगर ये दो वैल्यू आप सही ढंग से निकालते हो तो आपको मीन भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। देखो ये फार्मूला हमारा है, हमें सिग्मा FI XI कितना मिला, 300 और FI 60 है। डिवाइड करो फटाफट से, ये 0 गया, ये 0 गया। 6 के टेबल में 30 आता है, हाँ आता है, 6 5 30। तो आपका जो मीन है वो आता है 5, ठीक है, मीन। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की तरफ। यहाँ पे आपको एनी वन एक्टिविटी करने को बोला है, 3 मार्क्स के लिए पूछा है। चलो देखो ये क्वेश्चन है, श्री माणिकलाल हैज परचेज 300 शेयर्स ऑफ FV ₹100 फॉर MV ₹120. Company has paid dividend at 7%. Complete the following activity to find the rate of return on his investment. यहाँ पे एक्टिविटी फिल करके आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालना था। एक्टिविटी में आपको क्या क्या दिया है, FV दिया है ₹100, नंबर ऑफ शेयर दिए है 300 और मार्केट वैल्यू यानी MV दिया हुआ है ₹120। एक्टिविटी आपको इस प्रकार से दी हुई है, सम ऑफ इन्वेस्टमेंट MV इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो MV कितना है, हमने देखा था पिछले पेज पर, MV दिया है, मार्केट वैल्यू कितने दिए है, अरे भाई ₹120। तो यहाँ पे 120 आपको लिखना था और नंबर ऑफ शेयर वो भी दिया हुआ है 300। मल्टीप्लीकेशन करो तो 36,000 रुपीज, ओके। फिर बी में पूछा है डिविडेंड पर शेयर इज इक्वल टू फेस वैल्यू या फिर FV इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। FV कितना दिया हुआ है, यस 100 और डिविडेंड 7%, यस। यहाँ पे 100 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर नेक्स्ट आपको टोटल डिविडेंड रिसीव बोला है 300 इंटू 7 कितना होगा, 3 7 जा 21 0 0, ठीक है, ये 21 है। डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। तो देखो यहाँ पे हम लोग ये 2 0 और ये 2 0 गवाते हैं, फिर ये 0 और ये भी गया। फिर हमारे पास, आपको अलग से लिखना नहीं है, मैं सिर्फ दिखाती हूँ आपके समझ के लिए। 210 बचा और इसको यदि आप 36 से डिवाइड करते हो तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा 5.83%। इस तरह से आपको निकालना था, ये एक्टिविटी इस तरह से फिल करनी थी। A 2-digit number is to be from the digit 2 3 5 without repetition of the digit। ये तो कितना इजी क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है और इसके आधार पे हमें ये जो एक्टिविटी नीचे दी है वो खाली कंप्लीट करनी है। तो देखो यहाँ पे उसने बोला है S, लेट S बी द सैंपल स्पेस। आप सबको पता है, हम सबको पता है यस सैंपल स्पेस रहता है। तो उन्होंने कुछ नंबर्स बना के भी दिए हैं, 23 दिया है, 25 है, 32 है और यहाँ पे हमें बोला है
कि रिपीट नहीं होना चाहिए, कौन सा भी नंबर, 3 नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, 5 भी नहीं और 2 भी नहीं। तो यहाँ पे जो फिल करने वाला नंबर है वो है 35। नंबर ऑफ एस कितने, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर और एस, 6 है। ओके यस। फिर इवेंट ए बोला है द नंबर सो फॉर्म इज एन ऑड नंबर। हाँ, ऑड नंबर ढूंढो, इसमें से 23 दिया है, 25 है, फिर आगे जाके 22 52 नहीं होगा, 53 होगा। हाँ, यहाँ पे कुछ है क्या, 23, हाँ 35 भी होगा ना। हाँ, यहाँ पे 35 भी ऑड नंबर ही है। ये भी नंबर ऑफ ए कितने, 4 है। और आपको प्रोबेबिलिटी पूछी है इवेंट ए की, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, ये फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ए कितना मिला है, 4 मिला है। इसको डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 2 आएगा। सॉरी यार, आपको स्क्रीन पे ये दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, जो गलती से मैंने आपको नहीं दिखाया था, मैं सॉल्व करके ही चली गई, आपको दिख नहीं रहा था। नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसको फॉर्मूला डालना है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। फिर नंबर ऑफ ए तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है 4, नंबर ऑफ ए की जगह 4 लिखा और उसको डिवाइड किया, तो 4 और 6 2 के टेबल में जाते हैं, तो यहाँ पे आ गया 2। बहुत इजी दोनों भी एक्टिविटी थी और आपको 3 मार्क्स मिलने वाले। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ। यहाँ पे भी आपको एनी टू बोला है, सॉल्व एनी टू सब इक्वेशन, सब क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ये भी 6 मार्क्स के लिए, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है। उसमें फर्स्ट वन क्वेश्चन बोला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। फिर से साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गया, और वो भी बाय क्रेमर्स रूल। सबके पसंदीदा क्वेश्चन है ये, आपके पसंदीदा भी होगा, क्योंकि क्रेमर्स रूल बहुत इजी रहता है। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिए हैं 4x + 3y = 18 और 3x - 2y = 5। तो आपको क्या करना है, क्रेमर्स रूल से ये सॉल्व करना है। 18 और दूसरा है 3x - 2y = 5। तो हम इसमें से d निकालते हैं। d कैसे निकालेंगे, देखो x के जो कोऑर्डिनेशन है वो x के प्लेस पे आएंगे 4 और 3, और y के जो कोऑर्डिनेशन है y के प्लेस पे आएंगे 3 और -2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 × -2 दिख रहा है आपको, यस। फिर -3 × 3, 4 2 जा 8, तो -8 रहेगा, और 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस रहता है। ओके, साइन माइनस का 8 और 9 हो गए 17, तो हमें d मिला -17। अब हम dx निकालेंगे। dx कैसे मिलेगा, x के जगह पे इनकी जो वैल्यू दी है, जैसे कि 18 और 5, और y के जगह y के कोऑर्डिनेशन 3 और -2 ये आएंगे। इनका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा, 18 × -2 -5 × 3। आंसर क्या आएगा, 18 2 जा -36, -5 3 जा 15। फिर से एक बार एडिशन होगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस रहता है, तो इनके एडिशन कितनी होगी, 36 और 15 रहेंगे 51, साइन आएगा माइनस, तो dx मिला हमें। अब निकालेंगे dy निकालने के लिए x के जो कोऑर्डिनेट्स है वो वही रहेंगे, जैसे कि 4 और 3, और y के कोऑर्डिनेट्स है उधर आएगी उन इक्वेशन की वैल्यू, जैसे कि 18 और 5, ठीक है। फिर एक बार इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 18 × 3, तो 4 5 जा कितना हुआ 20, और 18 3 जा
54। अब इसका माइनस ही रहेगा, 54 में से 20 गए तो कितने रहेंगे 34। और बड़े नंबर का साइन क्या है, ग्रेटर नंबर का साइन है माइनस, तो dy मिला हमें -34। अब क्या निकालना है, x और y निकालना है। तो x y निकालने के लिए उनके फॉर्मूले क्या है, x निकालो तो dx अपॉन d, dx कितना आया -51 आया था, और d कितना है -17। यहाँ पे माइनस माइनस चला जाएगा, और 17 के टेबल में 51 आता है, यस आता है, तो x मिलेगा 3। फिर हमें y निकालना है, y का फॉर्मूला होगा dy अपॉन d, dy कितना आया था -34, d आया है -17। यहाँ पे भी माइनस माइनस जाएगा, और 17 2 जा 34। तो यहाँ पे हमें एक्स वाई मिला, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन एक्स वाई कितना मिला, x है 3, y है 2। थर्ड वन में दिया है एक कमिटी ऑफ 2 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन आया है, और बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। यहाँ पे इवेंट्स पूछे हैं 2, और 2 इवेंट्स हमें उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। फर्स्ट इवेंट है एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी, और इवेंट बी है कमिटी मस्ट बी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। चलो देखते हैं इसका आंसर किस तरह से होगा। तो सबसे पहले हम इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस क्या आएगा, B1 B2 B1 B3, क्योंकि बॉयज कितने हैं 3 बॉयज है, ठीक है। फिर B2 B3, फिर G1 G2 G1 B1 G1 B2। नीचे देखते हैं हम, आगे जगह नहीं है मेरे लिए, मेरे पास जगह नहीं है, सॉरी। G1 B2, उसके बाद आएगा यहाँ पे G1 B3, नेक्स्ट G2 B1 G2 B2 और G2 B3। इस तरह से ये सैंपल पेज होगा। तो नंबर ऑफ एस कितना है, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, टेक्स्ट बुक में पूरी ऐसे ही कुछ था, तो नंबर ऑफ एस मिला आपको 10। फिर इवेंट ए बोला है, क्या दिया है आपको, इवेंट ए दिया है। यहाँ पे इवेंट मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको लिखना होगा। इवेंट ए क्या दिया है, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी। ये नंबर ऑफ इवेंट ए हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे B1 B2 यानी कि 2 बॉयज नहीं चाहिए, 2 बॉयज नहीं चाहिए, 2 गर्ल्स चलेगा, 2 गर्ल्स हमें चलेगा। यहाँ पर भी चलेगा G1 B1, उसके बाद G1 B3, G1 B2 भी चलेगा, G1 B2 G1 B3, उसके बाद G2 B1 रहेगा क्या मेरा, नहीं रहेगा ना, इधर लोग क्या, ठीक है। फिर ये भी चलेगा G2 B2 और ये मेरा ब्रैकेट रहा था, आपको देना है, और G2 B3, ठीक है। आप देखो तो इस कमिटी में कम से कम एक गर्ल है,
और नंबर ऑफ ए कितना मिलता है। अब काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ए कितना है 7 है। और हमें प्रोबेबिलिटी भी फाइंड आउट करना है, तो P ऑफ ए इज इक्वल टू N ऑफ ए ऑफ S। फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूला आपको लिखना है। तो नंबर ऑफ ए हमें 7 मिला है और नंबर ऑफ एस कितना मिला है 10 मिला है। तो जो इवेंट ए है, तो इवेंट ए हमें मिली 7/10। कमिटी मस्ट बी 1 बॉय एंड 1 गर्ल। अब एटलीस्ट गर्ल नहीं बोला है, 1 बॉय और 1 गर्ल बोला है। चलो वो इवेंट हमारी बी जो है वो इस तरह से होगी, इवेंट बी। इसमें से भी ढूंढ लेंगे, अभी हमें ये नहीं चाहिए, ये दोनों गर्ल है, इसको निकालो तो ये बाकी के सब आएंगे, क्योंकि गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। ठीक है, तो यहां से भी हम कॉपी कर सकते हैं G1 B1, G1 B2, G1 B3, G2 B1, फिर बोला है G2 B2, लास्ट वन है G2 B3, और ये करली ब्रैकेट कंप्लीट। अब नंबर ऑफ बी देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बी मिला हमें 6। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस तरह से आएगी, P ऑफ बी इज इक्वल टू N ऑफ बी अपॉन N ऑफ S। N ऑफ बी हमें मिला है 6 और N हमारी जो सैंपल स्पेस जो मिला था, नंबर ऑफ एस मिला था वो था 10। 6 और 10 को कौन डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, करो डिवाइड। तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी इवेंट है वो आएगा 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10, 3/5 बी इवेंट हमें मिलेगी। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे पूरा होगा, आपको 3 मार्क्स मिल गए। In a general store, the price of different articles and its demand is shown in the following frequency distribution table. Find the median of the prices. और आपको यहाँ पे प्राइस रुपीज में दी हुई है और नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है, यानी कि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको पता है। तो आपको बोला है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ और मीडियन निकालो। ठीक है, तो पहले हम उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, बाद में मीडियन निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल रहेगा। तो यहाँ पे हम क्लास जो कि उसकी प्राइस है, प्राइस रुपीज, ये क्लास रहेगा, फिर फ्रीक्वेंसी और फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उस तरह से हम निकालेंगे। यहाँ पे हमारे क्लास रहेंगे 0 से 20, 20 से 40, ये हमें दिया हुआ है, देखो लेस देन 20 यानी कि 0 से 20 तक। फिर जो जैसे दिया है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, ये मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ। 40, 60, 60 से 80 और 80 से 100। फिर फ्रीक्वेंसी भी हमें दी हुई है, ये जो आर्टिकल दिया हुआ है मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो फ्रीक्वेंसी रहेगी, वो भी मैं यहाँ पे कॉपी करके ले रही हूँ। 140, फिर 100, फिर 80, 60 और 20। यहाँ पे टोटल नंबर जो है वो कितने हो रहे हैं, 400। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, तो 140
लेस देन है तो आपको पता है लेस देन ही, अगर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है तो आपको 140 ऐसे कैसे लेना होगा। फिर 140 और 100 मिला के रहेंगे 240, 240 और 80 मिला के बनेंगे 320, यस 320। उसके बाद 320 में 60 मिलाओ तो बनेंगे 380, और 380 में 20 बनाओ तो मिलेंगे 400। तो देखो 400 सेम आ गया। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है कि एल फाइंड करना है। एन तो मिल गया, यहाँ पे एल फाइंड करना है लोअर क्लास, तो ये जो है वो क्या होगा, एल है। एल हमें मिलेगा 20। फिर तो यहाँ पे हमारा ये जो 20 से बड़ी मीडियन क्लास है, ठीक है मीडियन क्लास है, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ यहाँ पे मिलेगा। वैसे तो एन मिला है हमें 400, उसके बाद हमें जो एफ मिला है वो है ये 100, यहाँ पे आप शो कर सकते हो ये एफ है। फिर 140 जो है ये हमारा सी एफ है, आप यहाँ पे भी शो कर सकते हो, या फिर यहाँ पे लिखो फ्रीक्वेंसी जो है या एफ जो है वो हमें 100 मिला है। फिर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 140 है, और बाद में हाइट जो है मतलब दोनों का जो डिफरेंस है या फिर डिस्टेंस है बीच का वो कितना है, वो हाइट है वो है 20। ठीक है, अब मीडियन का जो फॉर्मूला है वो है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है अभी मैंने आपको दिखाई थी, ये देखो दिख रही है, ये वैल्यू आपको पुट करना है। एल कितना है, एल 20 है, एन 400 है, उसको 2 से डिवाइड करो, सी एफ 140 है, एफ है 100, ओके, और एच है वो भी है 20। फिर यहाँ पे देखो तो ये 0 गया, ये 0 गया, 2 से 10 को डिवाइड करो तो 5 हो गया। फिर हमारे पास बचा क्या 20, 2 से भी 400 को डिवाइड करो यार तो 200 मिलेगा। 200 माइनस 140 अपॉन 5, ठीक है, ये बाकी सब कुछ चला गया। फिर हमारे पास बचा 20 प्लस ब्रैकेट में क्या रहेगा, 200 में से 140 माइनस किया तो बचा 60, उसको 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 12 आएगा, है ना। फिर 20 प्लस 12 ये होगा 32, और हमें बोला है जो मीडियन निकालने को बोला था वो रुपीज में। फिर फाइनल आंसर लिखेंगे मीडियन ऑफ द प्राइसेस इज ₹32। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा खत्म हुआ। अब हम आगे चलते हैं। तो बच्चों अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर भी हमें एनी 2 सब क्वेश्चन ही पूछे हैं। अब हम एनी 2 सब क्वेश्चन देखेंगे। तो फर्स्ट वन में हमें बोला है कि m की वैल्यू फाइंड आउट करो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, m-12x² प्लस 2 in bracket m-12 into x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से हो, ये हमारा वो इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी कंपेयरिंग करेंगे। देखो कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमें a मिलेगा
m माइनस 12, b मिलेगा 2 इंटू m माइनस 12 और c 2। ठीक है, अब हम इसका डेल्टा यानी फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल। बी स्क्वायर क्या है? 2m माइनस 12, ये स्क्वायर है, माइनस 4। ए की वैल्यू क्या? m माइनस 12 और c की वैल्यू 2। 2 का स्क्वायर 4, फिर m माइनस 12 स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखा जाए तो पहले तो हम क्या करेंगे, 4 ऐसे रखते हैं, इनटू इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 इंटू 2 2m, सॉरी m इंटू 2 2m माइनस 12 इंटू 2 24। अब 4m माइनस 12 स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 4 इंटू 2 8m माइनस माइनस प्लस रहेगा, 24 इंटू 4 96। ओके, आगे चलते हैं। 4 ए इस ब्रैकेट का एक्सपांड फॉर्म देखते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर की तरह इसका भी होगा, m स्क्वायर माइनस 12 2 जा 24, तो 24m प्लस 144 माइनस 8m प्लस 96। ओके, आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4 इंटू एम 4m स्क्वायर माइनस 24 इंटू 4 104m प्लस 144 से 4 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा 576 माइनस, दिख रहा है आपको? नहीं, ओके, एक मिनट। ठीक है, 8m प्लस 96। आगे जाएंगे तो 4m ऐसे रहेगा। इन दोनों का यदि हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा, 24 4 जा 96 होता है, ये देखो, है ना, 4 4 जा 16 1 कैरी 4 2 जा 8, और यस सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, 96m रहेगा। फिर 96m, ये दोनों भी माइनस माइनस में है तो 96 और 8 कितना होगा, 8 और 6 14, 14 में से 4 1 कैरी किया तो 10 104m, फिर 576 और 96 के एडिशन यदि करते हो तो आंसर आपका आएगा 672। फिर आपको आगे जाके क्या बोला है कि रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are real and equal, उनके जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल यदि है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिला था 4m स्क्वायर माइनस 104m प्लस
672 इज इक्वल टू 0। इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है देखते हैं। डिवाइडिंग बाय 4, डिवाइडिंग बाय 4 तो आंसर हमें मिलेगा m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? तो इस तरह से हमें ये आंसर मिलेगा। और फिर 168 के हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, जो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 168 आना चाहिए और एडिशन आनी चाहिए -26। तो -12 और -14 को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा +168, और -12 और -14 को ऐड करेंगे तो -26 आएगा। तो देखो m स्क्वायर -12m -14m प्लस 168 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो m कॉमन निकल आएगा। m -12 -14m प्लस माइनस ही होगा। कॉमन जो ब्रैकेट है उसमें से एक ही लेंगे, m -12 दिख रहा है, यस। और बचे हुए जो पार्ट है या नंबर है वो रहेंगे दूसरे ब्रैकेट में, m -14 इज इक्वल टू 0। फिर हम आगे जाएंगे तो m -12 का आंसर 0 और m -14 भी 0 होगा। -12 उस साइड गया तो प्लस होगा और -14 उस साइड गया तो भी प्लस होगा। तो हमें जो सॉल्यूशन मिला है, सॉल्यूशन क्या मिला है, m इज इक्वल टू 12 और 14। ठीक है, इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था। और ये क्वेश्चन जो था वो 4 मार्क्स के लिए था। तो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए। इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था। आपने अगर किया है, सही ढंग से किया है, तो आपको 4 के 4 मार्क्स मिलेंगे। आंसर चेक करके आपको कितने मार्क्स मिले हैं ये हमें वीडियो के बाद कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब हम इसमें से जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो देखेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए फार्मर बोरोज ₹1000 एंड एग्रीज टू रीपे विद ए टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹140 in 12 installments, each installment being less than the preceding installment by ₹10. What should be the amount of his first and last installment? आपको फर्स्ट और लास्ट इंस्टॉलमेंट निकालने को बोला है। इसका आंसर इस तरह से होगा। देखो, तो इसका आंसर हमें एपी बोला है करने को। इंस्टॉलमेंट कैसे है, एपी में दी हुई है। इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट वो एपी में है। इंस्टॉलमेंट आर इन एपी। ओके, तो यहाँ पे हमें इंस्टॉलमेंट कितने दिए हैं, 12 है, यानी कि यस 12। और 12 इंस्टॉलमेंट जो है यहाँ पे यस 12 क्या है, 1000 प्लस 140 इज इक्वल टू 1140 रुपीज। ये यस 12 है। नंबर कितने हैं, तो 12 है, सॉरी। तो एन हमें 12 मिला है। और जो कॉमन डिफरेंस बोला है तो यहाँ पे दिया है आपको, देखो पढ़ा होगा आपने, लेस देन प्रिसीडिंग। लेस देन प्रिसीडिंग इंस्टॉलमेंट बाय ₹10 म्हणजे मतलब -10। तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आपको लर्न होगा, क्या है, एस एन इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ब्रैकेट कंप्लीट। हमारे पास एस एन दिया है, ये देखो S12। एस एन के जगह हम 12 करते हैं, 12/2
2 इन ब्रैकेट 2a पता है क्या, n नहीं पता तो ऐसे छोड़ दो, n पता है, हाँ पता है 12 -1, d भी पता है -10, S12 पता है आपको, हाँ पता है, देखो 1140, तो आप यहाँ पे S12 की जगह लिखोगे 1140। यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, 2 1 2, 2 6 12, तो ये 6 आ गया, 2 ये ऐसे ही छोड़ दो, 12 -1 11 हो गया, इंटू -10। आगे चलेंगे तो ये जो 6 मल्टीप्लिकेशन में है वो इधर भेजो तो आएगा डिवीजन में, फिर आपके पास बचा 2a प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन करो 10 इंटू -10, आंसर आएगा -110। फिर इसको भी डिवाइड करो तो कितना आएगा, 6 1 जा 6, बचे कितने 5, 6 9 जा 54, 600, 190 आंसर मिला। 2a प्लस माइनस माइनस 110, तो जो माइनस है इसको इधर भेजो, प्लस में आएगा 110, 2a एडिशन करो कितनी हुई 300, 2a 2 को भेजो तो डिवीजन में जाएगा, तो हमें a मिला यहाँ पे, तो दिख नहीं रहा क्या, ओके, तो यहाँ पे हमें a मिलेगा, a कितना मिलेगा, 2 से 300 को डिवाइड करो तो 150 आएगा, तो हमें a मिला 150। ओके, हमें बोला है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और क्या बोला है इसमें, लास्ट इंस्टॉलमेंट बोला है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो कितना मिला हमें 150 रुपीज मिला है। Therefore, first installment is ₹150। यहाँ पे थर्ड वन क्वेश्चन आपको दिया है जो खुद से आपको एनी टू बोला था तो एनी टू ही करना था। अगर आपने किया भी है तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू फाइंड करके आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। ठीक है, आपको इस टेबल के मतलब टेबल में से या चार्ट में से x की वैल्यू पुट करके आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था। हम आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो इसमें से आपको सिर्फ एनी वन सब क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि 3 मार्क्स के लिए पूछा है। तो फर्स्ट वन में बोला है ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x इज इक्वल टू y प्लस 2 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, और आपको ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाना था। 2 इक्वेशन दिए, उनके वैल्यू खुद से आपको लेकर xy लेकर या फिर दोनों xy आपको मतलब कि क्या करना था कि निकालना था और आपको ग्राफ बनाना था। अभी मेरे पास ग्राफ पेज अवेलेबल नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग पाई डायग्राम शोज परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप इन ए ब्लड ग्रुप चेकिंग कैंप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको एक पाई डायग्राम दिया है और यहाँ पे ब्लड ग्रुप दिखाई दे रही, जैसे कि ए जो ब्लड ग्रुप है वो 20% है, ओ है 45%, ए बी 5% और बी जो है 30%, और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पूछे हैं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप। देखो बच्चों हमें यहाँ पे बोला है कि सेंट्रल एंगल जो मेजर निकालना है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल फॉर ईच ब्लड ग्रुप। तो हर एक ब्लड ग्रुप का हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है। तो ए जो ब्लड ग्रुप है वो हमें कितना दिया है, 20% दिया है, 360। ओके,
तो यहाँ पे ये 0 गया, ए भी गया और ए भी गया। तो ए कितना मिला? 72%, सॉरी 72 डिग्री मिला, क्योंकि सेंट्रल एंगल तो डिग्री में होता है। फिर बी जो ब्लड ग्रुप है वो हमें कितना दिया है? 30%। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो ये 0 गया, ए गया, ए गया, ए गया, बचा क्या? 36 इंटू 3 यानी कि 108 डिग्री। तो बी जो ब्लड ग्रुप है ये, उसका सेंट्रल एंगल हमें मिला 108 डिग्री। ए बी ब्लड ग्रुप है वो दिया है 5%। ये 0 गया, ए गया, फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 190/10। तो जो ए बी है वो हमें मिला 90 डिग्री। 19, हाँ 90 नहीं। फिर ओ ब्लड ग्रुप जो है वो दिया है 45% अकॉर्डिंग 360। ये 0 गया, ये 0 गया, बचा क्या? 45 इंटू 36/10। तो 45 इंटू 36 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 1620/10। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सेंट्रल एंगल बना ओ ब्लड ग्रुप का, जो कि ये 0 गया, ये भी 0 गया, 162 डिग्री। ये फर्स्ट वन क्वेश्चन का उसका आंसर था। यहाँ पर बी बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इफ देयर आर 600 पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप बी। इसका आंसर इस तरह से होगा, देखो तो बी में हमें क्या बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन, नंबर पर्सन्स फाइंड करो। तो पहले तो बोला है जो बी ग्रुप का परसेंटेज दिया है 30%, किस पर? टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पर्सन्स बोला है 600। ठीक है, 600 ये पर्सन है। 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से रहेगा, परसेंट यानी अपॉन 100 इंटू टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो हम क्या करेंगे अभी? ये 0 गया, ये 0 गया, बचा क्या हमारे पास? 6000 बन गया गलती से। तो हमारे पास अभी बचा है 600। ये जो डिवीजन में 10 है या यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, और ये जो न्यूमरेटर में है वो आएगा डिवीजन में। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ओके, फिर हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 0। 200 इंटू 10 टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो 200 इंटू 10 कितना होगा? देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा? 200 इंटू 10 2000। यस, तो टोटल पर्सन्स कितने आए? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आए? 2000। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा पेपर खत्म हो जाता है। आप आपका पेपर चेक करो और आपको इस आज के पेपर में कितने मार्क्स मिले ये हमको कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आपके फ्रेंड्स में यदि आपने शेयर नहीं की है तो जल्द से जल्द शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और फिर एक बार अगर गलती से आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 एनपीज रिटन थिंक को आप सब्सक्राइब करो। थैंक यू।